Hello my dear friends, I am Priya Saswat, your meat biology mentor. अब हम लोग आगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकेंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, रिप्रोडक्शन क्या है, उसके सेवरल स्टेजेस के बारे में बात किया था। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। सेवरल स्टेजेस में हम लोगों ने देखा था कि पहले क्या होता है, हमारा गैमीटोजेनेसिस होता है। क्या होता है हमारा गैमीटोजेनेसिस होता है, मतलब कि गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ तो इंसेमिनेशन भी होता है, इंसेमिनेशन भी होता है। उसके बाद इंसेमिनेशन हो गया तो फिर सिनगैमी होता है। क्या होता है सिनगैमी, यानी कि फर्टिलाइजेशन, मतलब दोनों सेल का फ्यूजन होना, ओवा और स्पर्म का फ्यूजन होना। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट स्ट्रक्चर बनता है। इसका क्वाइडी लेवल तो 2n है, बट ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है। इस बात का ध्यान रखना अपने को। जाइगोट इज ए सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर, यानी कि यूनिसेल्युलर, बट द क्लोइडी लेवल इज 2n। क्लोइडी लेवल कितना है? 2n है। ठीक है। और इसी जाइगोट में उसके बाद क्लीवेज होता है। क्या होता है? क्लीवेज होता है। तब ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर जो होता है मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर में बनता है। मॉडुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। तो क्लीवेज क्या है? क्लीवेज एक रैपिड माइटोटिक डिवीजन है। कैसा डिवीजन है? एक रैपिड माइटोटिक डिवीजन है। रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है जिसमें ये सिंगल सेल जाइगोट को मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है क्लीवेज? सिंगल सेल्ड जाइगोट converted into multicellular structure। ये किसके प्रोसेस के थ्रू होता है? क्लीवेज के थ्रू। क्लीवेज जो है रैपिड माइटोटिक डिवीजन है, माइटोसिस होता है। और क्लीवेज में खास बात है कि डिवीजन तो हो रहा है, बट इसका शेप और साइज जो होता है सेल का कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। यानी कि क्लीवेज में क्या होता है? शेप एंड साइज ऑफ द सेल रिमेन्स कांस्टेंट। शेप एंड साइज ऑफ सेल डज नॉट चेंजेस। इस बात का ध्यान रखना है। 8 to 16 सेल स्टेज जो होता है, मॉडुला होता है, मलबरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला होता है। और यही ब्लास्टुला जो होता है यूटेराइन वॉल के पास जाके आफ्टर 7 डेज, मतलब कि ये क्लीवेज के 7 डेज के बाद क्या होता है, जब वो यूटेराइन वॉल के पास ब्लास्टुला पहुंचता है और इम्प्लांटेशन होता है यूटेराइन वॉल पे। जब ब्लास्टुला यूटेराइन वॉल से अटैच हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। वो जस्ट आफ्टर 7 डेज अकर होता है। ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यूथेरियन मैमल्स और मेटाथेरियन मैमल्स का ब्लास्टुला जो होता है वो सिस्ट के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है? सिस्ट के फॉर्म में। इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना है कि ब्लास्टुला को ही ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, बिकॉज द ब्लास्टुला celled structure is in the form of the cyst. That is why blastula is known as blastocyst, also called blastocyst। इसको ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। और यही यूटेराइन वॉल से अटैच हो जाता है तो इम्प्लांटेशन हो जाता है जस्ट आफ्टर 7 डेज। क्यों कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट? बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट, बिकॉज ब्लास्टुला इज इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट। गांठ के फॉर्म में रहता है, सिस्ट के फॉर्म में, इसीलिए उसको ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। ये हुआ क्लीवेज। क्लीवेज वॉन बेयर नाम का साइंटिस्ट दिया था। कौन दिया था? ये आगे और डिटेल में हम पढ़ेंगे। क्लीवेज कौन दिया था? वॉन बेयर नाम के साइंटिस्ट जो थे वही इंट्रोड्यूस किए थे क्लीवेज। गेव टर्म क्लीवेज। समझ में आया? तो क्लीवेज की खास बात रखना है कि इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है? माइटोसिस, यानी कि माइटोटिक डिवीजन होता है।
और उस डिवीजन के दौरान सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर जो जायगोट है वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। मॉरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सेवरल स्टेजेस है, समझ में आ रहा। और एक खास बात है कि इस डिवीजन के दौरान नंबर ऑफ सेल्स तो उसमें बढ़ रहे हैं लेकिन शेप एंड साइज कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। और एक साइंटिस्ट थे बाल्फोर, थोड़ा सा और बता दे क्लीवेज के बारे में। बाल्फोर नाम के साइंटिस्ट थे, बाल्फोर नेम्ड साइंटिस्ट थे। जैसे कि यॉक, एग में यॉक देखें, पीला पीला कलर का जो होता है एग में यॉक, ये बाल्फोर एक कॉन्सेप्ट दिए थे, एक लॉ दिए थे कि जिस भी एग में अमाउंट ऑफ यॉक ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ क्लीवेज उतना ही कम होगा। ये क्या कॉन्सेप्ट दिए थे कि रेट ऑफ क्लीवेज, आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे हम। रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ यॉक, पीला कलर का जो देखते हैं हम लोग अंडे में, यॉक इन एग। ये कौन साइंटिस्ट दिए थे? बाल्फोर। बाल्फोर नाम के साइंटिस्ट एक ये कॉन्सेप्ट दिए थे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर यॉक का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, ज्यादा है, तो रेट ऑफ क्लीवेज क्या होगा? रेट ऑफ क्लीवेज हमारा कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यही यॉक का अमाउंट कम है तो रेट ऑफ क्लीवेज कितना होगा? फास्ट होगा। रेट ऑफ क्लीवेज कैसा होगा? फास्ट होगा। रेट ऑफ क्लीवेज फास्ट होगा। तो ये क्लीवेज का एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है और आगे हम चर्चा करेंगे जब क्लीवेज की बात करेंगे तो वहाँ ऑन द बेसिस ऑफ द फैट ऑफ द ब्लास्टोमियर उसके आधार पर टू टाइप्स ऑफ क्लीवेज देखेंगे, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, डिटर्मिनेट क्लीवेज, समझ में आ रहा है। फिर और बेसिस देखेंगे, उसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज भी देखेंगे, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज भी देखेंगे। होलोब्लास्टिक क्लीवेज में होता है कि होल एग में, पूरा का पूरा एग में, नेम से क्लैरिटी है, होलोब्लास्टिक मतलब होल, पूरे के पूरे एग में क्लीवेज हो जाता है। और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में होता है कि एक्सेप्ट द रीजन ऑफ द यॉक, उसको छोड़ के, जहाँ तक यॉक का रीजन है एग में, उसको छोड़ के बाकी सारी जगह एग में क्लीवेज हो जाता है। ये मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में आगे हम लोग इसका डिटेल चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लीजिए। क्लीवेज क्या चीज़ है जानना जरूरी है। क्लीवेज क्या चीज़ है, क्योंकि जायगोट का ही क्लीवेज होता है, फिर उसमें डिफरेंट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर सेल बनते हैं, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो क्लीवेज कौन इंट्रोड्यूस किया था? वॉन वेयर नाम का साइंटिस्ट थे, वो क्लीवेज का टर्म इंट्रोड्यूस किए थे। क्लीवेज होता क्या है? सिंगल सेल जायगोट में रैपिड यानी कि फास्ट माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोसिस, मियोटिक मतलब मियोसिस, माइटोटिक मतलब माइटोसिस, उसमें रैपिड फास्ट माइटोटिक डिवीजन होता है। उस डिवीजन में सेलुलरिटी, नंबर ऑफ सेलुलरिटी तो बढ़ता है, बट the shape and size of the cell does not changes, remains constant। और ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ब्लास्टुला जो होता है सिस्ट के फॉर्म में रहता। दैट्स व्हाई द यूथेरियन मैमल्स एंड द मेटाथेरियन मैमल्स ऑफ द ब्लास्टुला इज आल्सो नोन एज ब्लास्टोसिस्ट बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ द सिस्ट। इस बात का ध्यान रखना, इसको राइट डाउन कर लीजिए। और एक बात ध्यान रखना है, ये जायगोट जो है, जायगोट कैसा है? सिंगल सेल्ड है, यूनिसेल्युलर है। कैसा है? यूनिसेल्युलर है। जायगोट कैसा है हमारा? यूनिसेल्युलर है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। जायगोट इज अ सिंगल सेल, ठीक है। राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक दूसरे साइंटिस्ट थे बाल्फोर। बाल्फोर क्या कहा था? कॉन्सेप्ट उनका ये था कि भाई क्लीवेज का रेट जो होगा वो एग में यॉक के अमाउंट पे डिपेंड करता है। अगर एग में यॉक का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है तो क्लीवेज कम हो रहा है, अगर यॉक का अमाउंट कम है तो क्लीवेज का रेट उतना ही ज़्यादा हो रहा है। ठीक बात, इरेज कर दें। अब उसके बाद सिंगेमी हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट हो गया, फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट होता है। फिर क्या होगा?
इम्प्लांटेशन होगा, फिर क्या होगा, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होगा जो कि गेस्टेशन पीरियड कहते हैं 9 मंथ्स का, नियर अबाउट 280 डेज होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, पार्चुरेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, लैक्टेशन हो जाएगा, मदर्स मिल्क का फीडिंग करवाएंगे, उसी में खेल खत्म। इतना स्टेप में पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा खत्म हो जाता है, इरेज कर देते हैं। अब हम चलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अब क्या चलेंगे हम लोग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका डायग्राम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, हम लोग डायग्राम देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम चल रहा है। और इधर हमारा क्या है, स्क्रोटम है, और ये हमारा टेस्टिस है। और ये टेस्टिस जो होता है स्क्रोटल वाल से अटैच होता है, स्क्रोटम के वाल से अटैच होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, गुबर्नाकुलम। दूसरा नाम क्या है, मेसोर्कियम। ये जो अटैच है टेस्टिस हमारा स्क्रोटल वाल से, इसको क्या कहते हैं, गुबर्नाकुलम। इसको क्या कहते हैं हम लोग, गुबर्नाकुलम या मेसोर्कियम, या क्या कहते हैं, मेसोर्कियम। ये पूछा गया है क्वेश्चन, PYQ, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये तो हमारा क्या हो गया, स्क्रोटम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, स्क्रोटम हो गया। और ये हमारा क्या है, टेस्टिस है। ये हमारा क्या है, टेस्टिस है। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको प्यूबिक हेयर कहते हैं, प्यूबिक हेयर कहते हैं। अब टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड पे एपिडिडाइमिस प्रेजेंट रहता है। ये हमारा है एपिडिडाइमिस। और इसी एपिडिडाइमिस से हमारा क्या होता है, वास डिफरेंस अराइज करता है। इसी एपिडिडाइमिस से हमारा वास डिफरेंस अराइज करता है। इसी एपिडिडाइमिस से हमारा वास डिफरेंस अराइज करता है। फिर ये यहाँ आया, एपिडिडाइमिस का टर्मिनल वाइडर पार्ट जो होता है, डायलेटेड होता है, उसको एम्पुला कहते हैं। इधर भी स्क्रोटम होगा, यहाँ भी टेस्टिस है, ये टेस्टिस भी यहाँ के स्क्रोटल वाल से अटैच है, ठीक है। एक साइड हम डायग्राम में मेंशन किए हैं, ठीक है। और इसके पोस्टीरियर साइड में क्या होगा, एपिडिडाइमिस। सामने से क्या एपिडिडाइमिस दिखेगा, सामने से नहीं दिखेगा, क्योंकि टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड पे एपिडिडाइमिस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और यहाँ से क्या हमारा राइज हो रहा है, एपिडिडाइमिस के टेल पार्ट से हमारा वास डिफरेंस राइज करता है। एपिडिडाइमिस के हमारे टेल पार्ट से क्या राइज करता है, वास डिफरेंस राइज करता है। फिर ये वास डिफरेंस यहाँ आया, ये एक वाइडर पार्ट, टर्मिनल वाइडर पार्ट क्या होता है, एम्पुला कहते हैं, ठीक है। ये हमारा सेमिनल वेसाइकल है।
ठीक है, समझ में आ रहा? ये स्ट्रक्चर जो है ये यूरेटर है, ये क्या है? यूरेटर है। और ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है। ये जो हम देख रहे हैं डायलेटेड पार्ट जो है वास डिफरेंस का, इसको हम लोग एम्पुला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पुला कहते हैं। और ये हमारा क्या है? वास डिफरेंस है। ये क्या है हमारा? वास डिफरेंस है। और ये हमारा क्या है? एपिडिडाइमिस है। ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारा एपिडिडाइमिस है। समझ में आ रहा? और ये हमारा सेमिनल वेसाइकल है। ये हमारा क्या है? सेमिनल वेसाइकल। एक चीज ध्यान देना, ये हमारा वास डिफरेंस गया, इसका टर्मिनल डायलेटेड पार्ट ये एम्पुला है। ये भी क्या है? ये भी एम्पुला ही है। ध्यान दीजिएगा इस बात का। अब देखिए एक बात कि सेमिनल वेसाइकल का डक्ट और वास डिफरेंस का डक्ट ये दोनों मिलके इजाकुलेटरी डक्ट बनाता है। यहाँ इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट क्या है? The duct from the vas deferens joined to the duct from the seminal vesicle, that is the ejaculatory duct. तो ejaculatory duct को क्या लिख दें हम लोग? Duct of vas deferens plus duct from seminal vesicle. सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल क्या है? ग्लैंड है। इस दोनों के डक्ट को मिला के इजाकुलेटरी डक्ट बनता है। ये इजाकुलेटरी डक्ट क्या करता है? स्पर्म को कैरी करता है। ये इजाकुलेटरी डक्ट क्या करता है? एरो करके ही ऐसे नोट्स बनाया जाता है। कैरीज स्पर्म, कैरीज स्पर्म। ठीक है, कौन कैरी करता है? इजाकुलेटरी डक्ट कैरी करता है। और ये हमारा ये जो देख रहे हैं दोनों साइड, ये पीछे से गया है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड का एक ही है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है। सेमिनल वेसाइकल दो होता है, सेमिनल वेसाइकल दो होता है, यानी कि वन पेयर होगा, यानी कि वन पेयर। और ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये हमारा क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये हमारा क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। इसका नंबर कितना होता है? एक ही होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ये जो है ये इसको कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। इसको कौन सा ग्लैंड कहते हैं? कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। और दूसरा नाम इसका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये भी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ही है। ये भी क्या है? कॉपर्स ग्लैंड ही है। ये भी क्या है? कॉपर्स ग्लैंड है। और ये हमारा क्या है? यूरेथ्रा है। ये हमारा क्या है? यूरेथ्रा है। ठीक है, और पेनिस का जो यहाँ उभरा हुआ पार्ट जो होते हैं, इनलार्ज पार्ट ऑफ द पेनिस, टर्मिनल एंटेरियर पार्ट जो होता है पेनिस का, वो इनलार्ज होता है। इसको क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस कहते हैं। ये इनलार्ज पोर्शन जो उभरा हुआ है इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्लांस पेनिस कहते हैं। और हमारा पेनिस जो होता है एंटेरियर पार्ट पे देखते हैं एक स्किन से कवर्ड होता है, उसको फोर स्किन या प्रीप्यूस कहते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? फोर स्किन है। ये हमारा क्या है? फोर स्किन है, या इसका दूसरा नाम प्रीप्यूस कहते हैं। इसको प्रीप्यूस कहते हैं। अगर हम फोर स्किन का सर्जिकल रिमूवल कर दें तो उसको सरकमसीजन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सरकमसीजन। और ये क्या है? यूरेथ्रल मिएटस है। ये क्या है? यूरेथ्रल मिएटस है, या इसको ऑरिफिस भी कहते हैं, या इसको ऑरिफिस भी कहते हैं। ठीक है,
और इसी प्रीफ्यूज को अगर हम पीछे करते हैं, इसमें व्हाइट जेली सब्सटेंस रहता है, उसको कहते हैं स्मैग्मा। स्मैग्मा व्हाइट व्हाइट सा होता है, समझे। इनलार्ज्ड पोर्शन में ग्लांस पेनिस के ऊपर व्हाइट व्हाइट सा जेल लाइक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको स्मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मैग्मा। तो इनलार्ज्ड पोर्शन जो होता है, जो उभरा हुआ है एंटेरियर पार्ट ऑफ द पेनिस, दैट इज नॉन एज ग्लांस पेनिस। उसको क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस कहते हैं। हमारा वासर डिफरेंस कहाँ से राइज होता है? एपिडिडाइमिस के टेल पार्ट से। एपिडिडाइमिस का 3 पार्ट होता है, इस बात का ध्यान रखना है। एपिडिडाइमिस का 3 पार्ट होता है। एपिडिडाइमिस का 3 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है हेड, एक होता है मिडिल, एक होता है टेल। हेड पार्ट को कैपट एपिडिडाइमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपट एपिडिडाइमिस। हेड पार्ट को हम लोग कैपट एपिडिडाइमिस कहते हैं। मिडिल पार्ट को कॉर्पस एपिडिडाइमिस कहते हैं। मिडिल पार्ट को कॉर्पस एपिडिडाइमिस कहते हैं। और टेल पार्ट को क्या कहते हैं? कॉडा एपिडिडाइमिस कहते हैं। कॉडा एपिडिडाइमिस कहते हैं। समझ में आ रहा है? और इसी टेल पार्ट से फ्रॉम दिस वास अ डिफरेंस अराइज। फ्रॉम दिस टेल पार्ट ऑफ epididymis vas difference arises। ये कॉर्डा एपिडिडाइमिस लीस्ट कॉइल्ड होता है, ये लीस्ट कॉइल्ड होता है। और ये कैपट एपिडिडाइमिस जो हेड पार्ट है, ये हाईली कॉइल्ड है। ये कैसा है? हाईली क्वाइल्ड है, सबसे ज्यादा क्वाइल्ड यही। इसको बेसल पार्ट भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? एपिडिडाइमिस एक खास बात है कि हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में लाखों की तादाद में डेली स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो एपिडिडाइमिस क्या करता है? हमारे स्पर्म का स्टोरेज का भी काम करता है और फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन यानी कि फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म भी एपिडिडाइमिस में होता है। करीब 1 मंथ यहाँ स्टे करता है। ये पूछा गया है नीट AIPMT सब में, एक बार 2 बार पूछा गया इस बात को, तो इसीलिए यही राइट डाउन कर लीजिए कि स्टोरेज ऑफ द स्पर्म, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, storage and functional maturation यानी कि physiological maturation, functional maturation of sperm कहाँ होता है? एपिडिडाइमिस में होता है। इस बात का ध्यान रखना है। और इसी एपिडिडाइमिस के टेल पार्ट से क्या अराइज होता है? वास डिफरेंस। और एम्पुला क्या है? एम्पुला कुछ नहीं है। एम्पुला इज ए टर्मिनल डायलेटेड पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस। बायोलॉजी में अगर कोई भी डक्ट फूला हुआ रहता है, डायलेटेड रहता है, तो उसके लिए हम लोग एम्पुला यूज करते हैं। जैसे फैलोपियन ट्यूब में भी एम्पुला यूज होता है। फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट होता है, उसमें एक पार्ट होता है एम्पुला, वो भी डायलेटेड है थोड़ा सा फैलोपियन ट्यूब का। तो एम्पुला क्या है? वास डिफरेंस ही है, बट टर्मिनल डायलेटेड पार्ट ऑफ वास डिफरेंस, बस और कुछ नहीं है। टर्मिनल डायलेटेड पार्ट ऑफ वास डिफरेंस। समझ में आ रहा है? ये पूरा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ। और गुबर्नाकुलम या मेसोर्गियम क्या है? टेस्टिस जिस स्क्रोटल वॉल से अटैच होता है। यहाँ ये हमारा स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम का वॉल है, और इसी वॉल से हमारा टेस्टिस अटैच होता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं गुबर्नाकुलम या मेसोर्गियम। यहाँ लिख लीजिए, थ्रू दिस testis is attached
टू द स्क्रोटल वॉल, इससे अटैच रहता है। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, गुबर्नाकुलम या मेसोर्डियम। एम्स और नीट सब में पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले AIPMT होता था। एपिडिडाइमिस का भी ये चीज पूछा गया, स्टोरेज एंड फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस रीजन में होता है। एपिडिडाइमिस रीजन का 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा होता है, हेड पार्ट को कैपट एपिडिडाइमिस कहते हैं जो कि हाईली क्वाइल्ड होता है। मिडिल पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस को कॉर्पस एपिडिडाइमिस कहते हैं, और टेल पार्ट जो होता है एपिडिडाइमिस का उसको कॉर्डा एपिडिडाइमिस कहते हैं, और उसको बेसल पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमिस भी कहते हैं। और उसी कॉर्डा एपिडिडाइमिस से जो लीस्ट क्वाइल्ड है वहीं से वास्ट डिफरेंस अराइज करता है, एब्डोमिनल रीजन में जाता है। ठीक बात है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ये भी क्या हमारा एपिडिडाइमिस है। एक साइड हम डिनोट किए हैं तो इसीलिए दोनों साइड डिनोट करने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, ये तो हमारा टेस्टिस है ही। एक बार इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है, इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनता है, सेमिनल वेसाइकल का डक्ट और वास्ट डिफरेंस का डक्ट दोनों ज्वाइंट होके क्या बना देता है, इजैकुलेटरी डक्ट, और वो क्या करता है, स्पर्म को कैरी करता है। ये सब इम्पोर्टेंट बात है, यही राइट डाउन कर दिए हम नोट्स के फॉर्म में। एक अच्छा सा नोट्स बन गया है क्विक रिवीजन के लिए, इम्पोर्टेंट है। ग्लांस पेनिस क्या है, एंटेरियर इनलार्ज्ड पार्ट ऑफ द पेनिस, यही लिख लीजिए, एंटेरियर enlarged part of penis। अगर हम प्रीफ्यूज और फोर स्किन को रिमूव कर दें सर्जिकली तो उसको सर्कमसीजन कहते हैं, उसको सर्कमसीजन कहते हैं। तो ग्लांस पेनिस क्या है, एंटेरियर इनलार्ज्ड पार्ट ऑफ द पेनिस इज नॉन एज ग्लांस पेनिस। ठीक है, उसी ग्लांस पेनिस के ऊपर में जब हम प्रीफ्यूज को पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे तो व्हाइट जेल और पेस्ट सा सब्सटेंस वहाँ दिखने को मिलता है, दैट इज नॉन एज स्मैग्मा। उसको क्या कहते हैं, स्मैग्मा कहते हैं। एपिडिडाइमिस में स्टीरोसीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम भी प्रेजेंट रहता है। इसका लेंथ जो होता है 6 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। और एक डायग्राम हम देखेंगे, लैटरल व्यू देखेंगे, समझ में आ रहा है। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। इसमें यही लिख लीजिए, एपिडाइमिस में अभी जो बताए हैं, स्टीरियोसिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम इज प्रेजेंट, स्मूथ मसल्स and stereociliated columnar epithelium is present। ठीक है, और ये स्टीरियोसिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम जो होता है एपिडाइमिस में तो प्रेजेंट होता ही है, वास डिफरेंस में भी प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, वास डिफरेंस में भी प्रेजेंट होता है, और इनर पार्ट ऑफ द ईयर में भी प्रेजेंट होता है, मैकुला सब में। ठीक है, वो भी चर्चा करेंगे जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो एपिडाइमिस में क्या होता है, स्टीरियोसिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। एनिमल टिश्यू में जाके रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा स्टीरियो एक्चुअली एपिथेलियल सेल्स के, एपिथेलियल टिश्यू के क्यूबाइडल और कॉलमनार में मॉडिफिकेशंस होते हैं, और मॉडिफिकेशंस जो होते हैं फ्री सरफेस पे होता है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू का वन एंड जो होता है फ्री होता है। वन एंड क्या होता है, फ्री होता है, एक सरफेस फ्री होता है, उसी पे स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट रहता है। जैसे माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट था
और वैसे ही उसी टिश्यू के वन सरफेस जो फ्री सरफेस है उस पर मॉडिफिकेशंस होते हैं और स्टीरियोसीविया प्रेजेंट रहता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। बट खास बात स्टीरियोसीविया में कि ये नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, क्लैरिटी आई? इसको लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, इरेज कर देते हैं। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनता है? वास डिफरेंस के डक्ट और सेमिनल वेसाइकल के डक्ट को जोड़ दे तो क्या बना देता है? इजैकुलेटरी डक्ट बना देता है। वास डिफरेंस कहाँ से अराइज होता है? एपिडिडाइमिस के टेल पार्ट से अराइज होता है। एपिडिडाइमिस का क्या काम है? स्पर्म का स्टोरेज करता है और फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन यानी कि फंक्शनल मैचुरेशन प्रोवाइड करता है। किसको? स्पर्म को। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। हमारा मेल का क्रोमोसोम कैसा होता है? XY क्रोमोसोम होता है। XY क्रोमोसोम होता है। इस Y क्रोमोसोम पे SRY जीन प्रेजेंट रहता है। इस Y क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट रहता है? SRY जीन प्रेजेंट रहता है। इस Y क्रोमोसोम पे SRY जीन प्रेजेंट रहता है। SRY जीन मतलब सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम। और ये TDF के प्रेजेंस में, TDF यानी कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। TDF मतलब टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। TDF के प्रेजेंस में यानी कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर के प्रेजेंस में इसमें टेस्टिस का डिसेंडेंट होता है। और ये टेस्टिस क्या करता है? दो चीज का सिक्रीशन करता है। एक AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करता है। क्या करता है? ये टेस्टिस AMH का सिक्रेट करता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन सिक्रीशन होता है। और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ठीक है, मेल के पास, ये मेल का डिनोट स्ट्रक्चर है। कैसे हम मेल को डिनोट करते हैं? मेल के पास XY क्रोमोसोम रहता है। उस Y क्रोमोसोम पे SRY जीन प्रेजेंट रहता है। SRY मतलब होता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम। और उसके TDF के प्रेजेंस में टेस्टिस का डिसेंडेंट होता है। टेस्टिस डेवलप हो जाता है। फिर वो टेस्टिस दो चीज का सिक्रीशन करता है, एक एंटी मुलेरियन हार्मोन, दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन अभी और एक उसका खास बात है कि ये मुलेरियन डक्ट का सप्रेस करता है। मेल में मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट होने से रोकता है, क्योंकि यहाँ टेस्टिस जो होता है AMH का सिक्रीशन करता है। एंटी मुलेरियन मतलब अगेंस्ट मुलेरियन, तो मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन करेगा क्या? मेल में नहीं। एक्चुअली देखिए होता क्या है कि नेफ्रॉस मतलब किडनी, समझ में आ गया? ये हमारा प्रोनेफ्रॉस पार्ट है। ये हमारा मीजोनेफ्रॉस पार्ट है। और ये हमारा मेटानेफ्रॉस पार्ट है।
ठीक है, और इधर भी है। और हम जानते हैं कि मेल हो या फीमेल हो, उसके पास बाय पोटेंशियल गोनैड्स होता है। टेस्टिस, टेस्टिस भी दो प्रेजेंट होता है, ओवरी भी दो होते हैं। ये हमारा बाय पोटेंशियल गोनैड्स है। ये हमारा क्या है? बाय पोटेंशियल गोनैड्स है, बाय पोटेंशियल गोनैड्स है। ये भी क्या हो गया? प्रोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस और मेटानेफ्रॉस। नेफ्रॉस किडनी, किडनी स्पेशलिस्ट को कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट को। ये हमारा क्या है? नेफ्रॉस है। इससे क्या होता है कि एक मीजोनेफ्रॉस के थ्रू वॉल्फियन डक्ट, ये जो है हमारा, ये वॉल्फियन डक्ट है। ये हमारा क्या है? वॉल्फियन डक्ट है। ये वॉल्फियन डक्ट जो होता है मेल में प्रेजेंट रहता है। किसमें प्रेजेंट रहता है? मेल में। प्रेजेंट इन मेल। ये वॉल्फियन डक्ट जो है प्रेजेंट कहाँ रहता है? मेल में। ये वॉल्फियन डक्ट जो है मेल में तो प्रेजेंट रहता है। एक्चुअली वॉल्फियन डक्ट मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डेवलप करने में मदद करता है। ये क्या करता है? डेवलप सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल। कौन कौन सा? एज फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एपिडिडाइमिस ले लेते हैं, ठीक है। और क्या ले लें? वास डिफरेंस ले लें। और क्या ले लें? सेमिनल वेसाइकल ले लें। इन सब का डेवलपमेंट कौन करवाता है? मेल में वॉल्फियन डक्ट करवाता है। कौन करवाता है? वॉल्फियन डक्ट होता है। ठीक उसी प्रकार एक फीमेल में होता है ये हमारा है मुलेरियन डक्ट। फीमेल में कौन सा डक्ट? ये हमारा क्या है? मुलेरियन डक्ट। ये हमारा क्या है? मुलेरियन डक्ट। ये मुलेरियन डक्ट जो होता है फीमेल में प्रेजेंट रहता है। ये मुलेरियन डक्ट कहाँ प्रेजेंट रहता है? फीमेल में प्रेजेंट रहता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है? फीमेल में। प्रेजेंट इन फीमेल, प्रेजेंट इन फीमेल। फीमेल को इससे डिनोट करते हैं। और ये मुलेरियन डक्ट जो है फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट करवाता है। डेवलप सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल, इन फीमेल। ऐसे शॉर्टकट में लिखे हैं, डिनोट किए हैं फीमेल, ध्यान रखना। कौन कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना। इन सब का फीमेल में डेवलपमेंट कौन कराएगा? मुलेरियन डक्ट करवाएगा। कौन करवाएगा? मुलेरियन डक्ट। और मेल में एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और क्या है? सेमिनल वेसाइकल। इसका कौन करवाएगा? वॉल्फियन डक्ट करवाएगा। कौन करवाएगा? वॉल्फियन डक्ट। अब बताओ कि मेल में मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट हो पाएगा? क्योंकि टेस्टिस तो एंटी मुलेरियन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। तो एंटी मुलेरियन, एंटी मतलब अगेंस्ट, किसी के विरोध, उसको ना होने देना। तो क्या मेल में मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन होगा? ना, क्योंकि टेस्टिस तो ऑलरेडी एएमएच का सिक्रीशन करता है, ठीक है। और टेस्टिस का डिसेंडेंट होने के लिए अमाउंट कितना जरूरी है? अगर फॉर डिसेंडेंट ऑफ टेस्टिस, और एक बात,
और एक बात कि वॉल्फियन डक्ट को इन सब का डेवलपमेंट कराने में टेस्टोस्टेरोन जो होता है मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है मदद करवाता है ना। तो इस बात को भी लिख लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हेल्प्स वॉल्फियन डक्ट टू डेवलप secondary sex organ in male। मेल में एपिडार्मिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, ये सब क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है कि नहीं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। प्राइमरी उसी को कहते हैं जो कुछ चीज का फॉर्मेशन करे। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करता है? टेस्टिस। फीमेल में ओवा का फॉर्मेशन कौन करता है? ओवरी। ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है ये हेल्प करता है वॉल्फियन डक्ट को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट के लिए। और टेस्टिस के डिसेंडेंट के लिए टेस्टोस्टेरोन का भी अमाउंट जरूरी है। फॉर डिसेंडेंट यानी कि टेस्टिस का गिरना स्क्रोटम में, for descendant of testis amount of testosterone is necessary। और कितना अमाउंट चाहिए? कितना अमाउंट चाहिए? 30 माइक्रोग्राम पर ml। 30 माइक्रोग्राम पर ml चाहिए टेस्टिस का डिसेंडेंट होने के लिए। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ। एक और डायग्राम हम लोग देखेंगे, लैटरल व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, लेकिन कोई जरूरी नहीं है वो देखना, ये पूरा कॉन्सेप्ट यही है। हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें देखा है टेस्टिस स्क्रोटम में किसके थ्रू अटैच होता है और कहाँ से वास डिफरेंस राइज करता है। एपिडिडाइमिस क्या होता है, एपिडिडाइमिस में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट रहता है, कौन सा सेल्स प्रेजेंट रहता है, उसका क्या काम है, कितना मीटर लॉन्ग है। एपिडिडाइमिस 6 मीटर लॉन्ग होता है। एपिडिडाइमिस कितना मीटर लॉन्ग होता है? 6 मीटर लॉन्ग होता है। एपिडिडाइमिस 6 मीटर लॉन्ग होता है। 6 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है। तो क्या मुलेरियन डक्ट मेल में डेवलप होगा? ना, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन तो ऑलरेडी एएमएच का सिक्रीशन करता है एंटी मुलेरियन अगेंस्ट, तो वो तो सप्रेस कर देगा, होगा तो नहीं। समझ में आ रहा? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ध्यान देना है दो चीज का कि भाई मेल में वॉल्फियन डक्ट है और फीमेल में मुलेरियन डक्ट है। वॉल्फियन डक्ट मेल में क्या काम करता है? मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट करवाता है। राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम पीछे हट जा रहे हैं। ठीक है। तो मेल में वॉल्फियन डक्ट और फीमेल में मुलेरियन डक्ट। फीमेल में मुलेरियन डक्ट। फीमेल में मुलेरियन डक्ट क्या करेगा? फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कराएगा, यानी फेलोपियन ट्यूब, वेजाइना, यूटेरस, इन सब का कौन करवाएगा? मुलेरियन डक्ट। और मेल में वॉल्फियन डक्ट। वॉल्फियन डक्ट मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कराएगा। मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का कौन कौन सा? हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े हैं मेल में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एक एक करके। तो एपिडार्मिस, वास डिफरेंस और क्या है? सेमिनल वेसिकल, इन सब का डेवलपमेंट कौन कराएगा? वॉल्फियन डक्ट। और इन सब के डेवलपमेंट के लिए वॉल्फियन डक्ट को कौन मदद पहुंचाता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। जब हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसमें इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स होता है जो लेडिक सेल भी उसको कहते हैं। वो एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। उसी एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं।
वहाँ हिस्टोलॉजी में देखेंगे, इनर पार्ट में हिस्टोलॉजी के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में देखेंगे स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट रहता है, उसी स्पर्मेटोगोनिया के साथ सर्टोली सेल भी प्रेजेंट रहता है डिफरेंट डिफरेंट जगह। समझ में आ रहा है। और एक खास बात है, हालांकि अभी नीट लेवल में तो वो चीज़ है नहीं, सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया तो देखते हैं अटैच होता है, हम लोग देखेंगे और बात करेंगे भी उस पर थोड़ा सा, कि सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया यानी कि प्राइमोडियल जर्म सेल यानी कि मेल जर्म सेल, वो दोनों अटैच रहता है एक दूसरे से। उसको कौन अटैच करवाता है? एक एनकैडहेरेंस मॉलिक्यूल्स होता है, जो कि सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ेंगे, जब सेल जंक्शन में पढ़ते हैं सेल एडेशन मॉलिक्यूल एडेयर करता है, जंक्शन मतलब मिलाता है। तो एनकैडहेरेंस मॉलिक्यूल्स जो होता है सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया को दोनों को अटैच करके रखता है। और उसमें एक और चीज़ होता है गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर भी है, वो भी प्रेजेंट रहता है, वो भी मदद करता है। तो कैडरेंस का 3 पार्ट होता है, कैडरेंस प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स का 3 पार्ट, एन कैडरेंस, ई कैडरेंस और पी कैडरेंस, उसका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। ये हायर लेवल की बात है, नीट लेवल में भी इतना नहीं पूछा जाता, ये हायर लेवल की असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ की बात है कि सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया, जिसको प्राइमोडियल जर्म सेल या मेल जर्म सेल पढ़ें बोलते हैं, वो दोनों अटैच रहता है एक दूसरे से। देखते हैं, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हिस्टोलॉजी की बात करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बाद हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जाएंगे, जब टेस्टिस को काटेंगे। अब इसके बाद हम लोग टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें क्या क्या होता है। उसमें 250 कंपार्टमेंट्स बटे होते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है वो इन्वेजिनेशन होता है, टेस्टिकुलर सेप्टम का फॉर्मेशन करता है, और दैट कंपार्टमेंट्स वो कितना अमाउंट होता है 250, और हर एक कंपार्टमेंट्स में एक से लेकर 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहता है। उस सेमिनिफेरस का टर्मिनल पार्ट जो होता है स्ट्रेट रहता है, उसको ट्यूबली रेक्टी कहते हैं। समझ में आ रहा है? ट्यूबली रेक्टी कहते हैं। फिर वो ट्यूबली रेक्टी ज्वाइन होके मर्ज होके रेटी टेस्टिस बना देता है। फिर वो रेटी टेस्टिस फिर वहाँ से निकलता है टेस्टिस के बाहर, तो वो क्या बना देता है, वासा एफ्रेंसिया वहाँ से निकलता है। वासा एफ्रेंसिया फिर एपिडाइमिस में जाता है, एपिडाइमिस से फिर वास डिफरेंस, इसी ऐसे भी पाथवे भी है स्पर्म का। समझ में आ रहा? तो आज के लिए इतना ही, समझ में आ गया। रेस्ट जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छे से कॉन्सेप्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रॉपर नोट्स इसी टाइप से बनाना है, एरो दे के पॉइंट वाइज अपने को नोट्स बनाना है, स्पेसिफिक नोट्स बनाना है। समझ में आ रहा? इसीलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें भी सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।